हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम अपना चैप्टर 5 के फिगर इट आउट करेंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़े थे 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्या है, हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, अ नंबर फ्रॉम विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अब इन्होंने बोला है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट नंबर वो होता है, वो नंबर जिसका अगर जिसके फैक्टर्स आए उनका सम करें तो उसके डबल के इक्वल आए। इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है 28 का। ठीक है, अब हमें पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। 28 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे। सबसे पहले 1 इसका फैक्टर है, 2 है। क्या 3 से 28 जाता है? नहीं जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं, 4, 5 नहीं, 6, 4 से 24 होता है, 6 से नहीं जाएगा, 7 से 8, 9, और क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके, 4 है, 7 है, फिर डायरेक्टली ये जा रहा है 14 से, देन 28 इटसेल्फ। ठीक है, ये सारे हमें फैक्टर्स गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में अब हम अगर इनका एडिशन करें और 28 प्लस 14 प्लस 7 इस तरह से, देखो ये तो हो गया 30, 28 प्लस 2 इज 30, देन 40, 48, 49, 50 एंड ये हो गया 56। अगर हम इन सबका सम करते हैं तो क्या आएगा टोटल, दैट इज 56। क्या अब हम चेक करेंगे कि क्या 56 है वो डबल है 28 का। सो 28 का अगर हम डबल करते हैं, 2 8 जा 16, देन 2 2 जा 4 एंड 5, तो ये आ गया 56। दैट मीन्स कि जो हमारा 28 है दैट इज द परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये आ गया हमें समझ। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब हमें 1 एंड 10 के बीच में परफेक्ट नंबर्स देखने हैं, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं 1 से ही। तो हमारा 1 क्या है, क्या ये परफेक्ट नंबर है? अगर इसका फैक्टर देखें तो सिर्फ 1 ही है, तो इसको अगर हम डबल या कुछ भी करें तो वो नहीं आ पा रहा है, वो 1 के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, इसके फैक्टर्स को अगर हम डबल करते हैं तो वो तो 2 आएगा, लेकिन 2 तो नहीं बन रहा है ना ये परफेक्ट नंबर। देन 2 को देखते हैं, 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 2। अगर हम इसका सम करें तो 3 आ रहा है, विच इज नॉट डबल ऑफ 2। ठीक है, तो ये भी नहीं है। देन 3 को देखते हैं हम, 1 एंड 3 होगा, तो 1 एंड 3 का सम क्या होता है, 4, ये भी नहीं होगा। देन 4 को देखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो 4 प्लस 1 इज 5, देन 7, तो ये भी नहीं होगा। देन 5 को हम देखते हैं, 1 है और 5 है, इसका सम क्या आ रहा है, 6, ये भी नहीं होगा। देन 6 के फैक्टर्स देखते हैं, 1 है, 3 है एंड 6 है, एंड 2 भी तो है, 1 2 3 एंड 6। सो इसको ऐड करते हैं हम, 6 प्लस 6 इज 12। तो हमने क्या देखा, अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो वो 12 आ रहा है, तो क्या 12 हमारा 6 का डबल है? देखते हैं, 6 इंटू 2 विच इज 12। तो हमने क्या देखा, हमें एक परफेक्ट नंबर मिल गया। क्या है वो है हमारा 6। अब 7 को चेक करते हैं हम, तो 7 में क्या है, 1 है और 7 ही है खुद, इसके तो कोई नहीं है, तो 7 प्लस 1 इज 8, तो ये भी नहीं होगा परफेक्ट नंबर। अभी तक हमें क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ 6 हमें मिला है अभी तक परफेक्ट नंबर। ठीक है, 7 भी नहीं है। अब 8 के फैक्टर्स हम देखते हैं, 1 है, 2, 4 एंड 8 खुद है, तो 8 प्लस 4 इज 12, 14 एंड ये हो गया 15, जो कि इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे परफेक्ट नंबर, ये नहीं है। 9 का चेक करते हैं, 1 है, 3 है एंड 9 खुद है, तो 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 3 इज 13, ये भी नहीं हो रहा हमारा। अब 10 लास्ट में देखते हैं, तो 10 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 1 है, 2, 5 एंड 10 खुद है, तो 10 प्लस 5 15, 16, 17 एंड 18, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा क्या है, इन सबके बीच में परफेक्ट नंबर कौन सा आ रहा है हमारा, 6।
ये समझ आया आपको? ओनली 6 इज द नंबर विच इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अब हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। कॉमन फैक्टर तो सबको पता है क्या होता है। अगर हमें 2 नंबर का कॉमन फैक्टर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, वो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। बट आज हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस, तो अब हम उनको करेंगे। चलो, सबसे पहले बोला है कि 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स हमको बताने हैं। 20 एंड 28। अब 20 के फैक्टर्स हम लिखते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 होगा इसका, 3 नहीं होगा, 4, 5, 6 से नहीं जाएगा, 7, 8, 10 और तो ये किसी से जाएगा ही नहीं, देन 20। ठीक है, इसके फैक्टर्स हो गए ये। अब हम 28 के फैक्टर्स देखते हैं। देखो 28 है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 1, 2, 3 से नहीं, 4 जाएगा, देन 5 नहीं, 6, 7 से जाएगा, 7 के बाद 14 एंड देन 28। ठीक है, तो अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या देखने हैं। अगर हमें कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं तो उसका क्या है कि जो दोनों में कॉमन है, इसमें 1 है, 2 है, 4 है एंड बस ये 3 क्या है इसमें, इसके कॉमन फैक्टर्स। समझ आया सबको? देन आते हैं हम अपना बी पार्ट पे। अब हमें किस किस का पूछा है? 35 एंड 50 का। तो 35 एंड 50 के कॉमन फैक्टर्स देखते हैं हम। तो क्या मिलेगा हमें? 35 एंड 50 हमें मिलेगा 1 होगा सबका, इसका 2 नहीं होगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 देन 5, 7 और किस किस से जाएगा? ये जाएगा डायरेक्टली अब 35 ही लेते हैं इसका। ठीक है, अब 50 का देखते हैं। 1, 2, 3 नहीं है, 4 क्या 4 से जाएगा ये? नहीं, देन 5 से, 6 नहीं, 7, 8, 9, 10, 25 से भी जाएगा एंड 50 खुद से तो जाएगा ही, हो गया 50। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स अगर देखें तो हमारे क्या क्या है? 1 है, 5 है दोनों में, और कोई है और कोई नहीं है। समझ आ गया सबको? तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 5 ओनली। देन हमारा है सी पार्ट, जिसमें अब हमारे 3 नंबर दे रखे, 4, 8 एंड 12। तो 4, 8 एंड 12 इसका करेंगे हम, तो हमें क्या क्या मिलेगा? 4, 8 एंड 12। अब इसके कॉमन फैक्टर्स निकालना है, तो 1 से, 2 से एंड देन 4। 1, 2, 4, 8 इसके कॉमन फैक्टर्स, इसके क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, ये समझ आया? अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, तो अब तीनों के कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। 1 है, 2 है एंड 4 है, बस इसके ये तीनों कॉमन फैक्टर्स हैं। तो लास्ट जो हमारा बचता है दैट इज डी पार्ट, उसको हम यहाँ पे करेंगे। वो है 5, 15 एंड 25। 5, 15 एंड 25 ये तीनों हमें दे रखे हैं। तो अब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 1 एंड 5 होगा इसके फैक्टर्स, तो 15 के क्या होंगे? 1, 3 एंड 5 एंड 15। फिर उसके बाद 25 का क्या क्या होगा? 1 एंड 5 एंड चलो 25 ही ले लेते हैं डायरेक्टली, इसमें किसी 15 तो जाएगा नहीं। अब इसमें हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 5 ओनली। ओके, ये हो गया हमारे ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? 4th क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये सारे फैक्टर्स लेने मैंने बता दिए थे, इसीलिए मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी ये सारा करा दिया। देन हमसे पूछा है फाइंड एनी 3 नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट द मल्टीपल ऑफ 50। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें बताना है वो वाले नंबर्स बताओ, 3 नंबर्स जो कि 25 के मल्टीपल तो है
मल्टीपल्स तो हैं बट 50 के मल्टीपल्स नहीं है। तो चलो हम 5th क्वेश्चन को करते हैं। तो 25 एंड 50 के मल्टीपल्स हम सबसे पहले लिखेंगे। तो वो क्या क्या है, चलो लिखते हैं उनको। सबसे पहले 25, देन 50, 75, 100, 125 एंड 150 एंड सो ऑन। एंड 50 के क्या होंगे, 50, 100, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे क्या है मल्टीपल्स ऑफ, ये है 25 के मल्टीपल एंड ये क्या है 50 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से वो नंबर्स हैं। देखो 25 कॉमन नहीं है इनमें, 50 है, 75 नहीं है एंड 125 भी नहीं। ठीक है, तो ये वो 3 नंबर्स हैं जो कि 25 में तो है बट 50 में नहीं है। ठीक है, यही उन्होंने पूछा था। देन 6th क्वेश्चन है, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम विथ 2 नंबर्स विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। ठीक है, दोनों नंबर्स क्या हैं 10 से छोटे होने चाहिए। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। तो कोई भी जो बच्चा है वो जब इडली वड़ा कब बोलते हैं, जब 2 नंबर हमने लिए उन दोनों का कॉमन हो। ठीक है, कॉमन मल्टीपल पे हम बोलते हैं इडली वड़ा। और अगर एक सिंगल है, जैसे 3 के मल्टीपल्स है तो उस पर इडली बोलेंगे, एंड 5 के मल्टीपल्स है तो उस पर क्या बोलेंगे, हम सिर्फ वड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट कुड बी द 2 नंबर्स विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा। ठीक है, अब हमें इडली और वड़ा हम कौन से उन 2 नंबर्स को असाइन करें। अब कौन कौन से नंबर है 1 एंड 10 के बीच में, वो होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं। अब हम इनका देखें कि क्या पूछा, इडली वड़ा कब बोलेगा। तो इडली वड़ा अब तो तब बोलेगा ना जब उन दोनों का कॉमन आएगा मल्टीपल। जैसे अगर हम 2 और 3 लेते हैं, 2 एंड 2, 3, तो इसका जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 तो बहुत छोटा है 50 से। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 2 से अगर 2 9 हम करें, शॉर्ट में देखते हैं 2 9 18, मतलब 2 और 9 का अगर हम देखें कॉमन मल्टीपल वो क्या है 18 आएगा। अगर हम 2 का सबसे बड़े से कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा, तो मतलब 2 के साथ तो नहीं होगा वो नंबर। 3 से करते हैं 3 9 27 आता है। 3 और 9 में अगर हम कॉमन इनका मल्टीपल ले तो वो होगा 27, वो भी क्या है 50 से बहुत लेस है, तो इसको भी नहीं लेंगे हम। इसी तरह से शॉर्ट में देखते हैं 4 9 36, तो 4 और 9 की कॉमन होगा 36, वो भी 50 से लेस है। 5 9 45, ये भी लेस है। 6 9 54, मतलब 6 से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले सकते हैं 6 एंड 9। इसका कॉमन मल्टीपल देखो, इसमें एक 3 भी मल्टीपल आ रहा है कॉमन इनका। ठीक है, तो 6 9 54, एक तो ये होगा 6 और 9, वो हम नंबर ले सकते हैं जिसमें 54 आए, जो कि 50 से बड़ा है, जब हम उसको इडली वड़ा बोल देंगे। ठीक है, एंड 5 9 45, ये तो होगा नहीं। 7 एंड 9 को भी ले सकते हैं हम। ठीक है, 7 9 63 एंड 8 9 72 भी हो सकता है। ठीक है, 6 और 9 में अगर हम इसको लेते हैं तो इसका एक कॉमन 3 भी आ रहा है, तो इसको नहीं लेना चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू मी। और अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, 6 हो गया, 7 और 8 एंड 9 ले लेंगे इसको। 6 और 9 को हम 6 9 54, तो इससे क्या आ गया हमारा, ये वो नंबर्स हैं जब हम इडली वड़ा दोनों बोलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है 7th, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम। तो वो 3 नंबर्स हम ये वाले ले लेंगे 6 एंड 9, जब वो इडली वड़ा बोलेंगे जिसमें कॉमन आए। ठीक, अब 7th क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, इसको रख करते हैं। In the treasure hunting game, Grumpy has kept treasure on 28 and 70. What jump sizes will land on both the numbers? तो ये वही है कि कौन सा जंप साइज देखें कि जो दोनों पे हो जाए, जंप करे वो। ठीक है, दोनों में कॉमन हुआ है। बेसिकली इनका पूछने का है कि
हमें कॉमन मल्टीपल बताना है 28 एंड 70 का, ठीक है। तो अब इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 6 7 8 14 एंड 28, ठीक है, ये हो गए। 70 का क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से नहीं जाएगा ये, 4 से नहीं, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, एंड इसके बाद 2 1 2 3 जा मतलब ये 35 पे जाएगा, एंड 5, अगर हम 70 को 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 मीन्स 14 पे भी जा रहा है ये, 14 इसमें ऐड कर दो यहाँ पे, 14 पे भी जाएगा ये 10 के बाद, 14 35 एंड 70 लिख देते हम लास्ट में, ठीक है। देखो इसके निकालने के क्या क्या तरीका है, पहले आप बेसिक जो छोटे छोटे नंबर्स हैं ना उनको लिख लो, जैसे 1 से 2 से 5 से एंड 10 से ये जा रहा है। अब क्या करो, इन्हीं से इसको डिवाइड करो, 2 से ये कितने पे डिवाइड होगा, 2 35 जा, तो ये आएगा एक, तो एक 5 से किया अगर हमने डिवाइड तो 14 पे आ रहा है, तो वो भी होगा। 10 7 जा, तो हाँ देखो मैंने एक छोड़ दिया, यहाँ पे 7 भी आएगा जिससे ये जाएगा, ठीक है। ये हो गए, समझ आ गया आपको, इस तरह से आप निकाल सकते हो इसके को। अब इसमें पूछा है कि अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स कर दो, 1 है, 2 है, 7 है एंड 14 है, ये सारे ये जंप साइजेस अगर कंसीडर करें ग्रम्पी, तो वो क्या है, दोनों पे लैंड करेगा, ठीक है, दोनों पे जंप करेगा उस टाइम पे, इस पे भी एंड इस पे भी, इन जंप साइजेस को लेगा। तो फिर है 8, इन द डायग्राम बिलो Gunnar has erased all the numbers except the common multiples. Find out what those numbers could be and fill in the missing numbers in the empty region. अब इन्होंने बोला है कि हमें एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 डायग्राम्स दे रखे हैं इस तरह से, एक रेड में है एंड एक है ग्रीन वाला बॉक्स, ये सर्कल, यहाँ हमें दे रखा है 72 48 एंड 24, ठीक है, एंड यहाँ पे मल्टीपल है किसी का और यहाँ पे भी है मल्टीपल, ठीक है, किसी का, ठीक है, ये वाले। अब इसमें हम देखते हैं कि ये किस किस की टेबल में आते हैं, 2 से जा रहे हैं, ठीक है, 2 की टेबल में ये सारे आते हैं, 3 से 3 की भी टेबल में सारे आते हैं। तो क्या करें हम, इसका क्या करेंगे, बड़ी डिजिट लेंगे जिसमें ये दोनों आते हो, ठीक है, क्योंकि 2 से और इस तरह से करेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर बॉक्स में आ जाएंगे। तो हम लेते हैं इसका 3 और 4 भी हम ले सकते हैं, 3 और 4 की टेबल में भी आता है, पर अगर हम इसमें बॉक्स में फिल करें तो 3 के मल्टीपल 3 2 6 3 3 9, इस तरह से तो पूरा बॉक्स ही भर जाएगा। हमें कोई भी बड़ा नंबर लेना है जिससे कि हमारे छोटे से स्पेस में सारा आ जाए। तो हम ले लेते हैं, लेट्स से इसको 6 से जाएगा, 6 से 6 8 जो 48, 6 4 24, चलो एक ले लेते हैं हम 6, क्या ये 8 से जाएगा, हाँ चलो 6 और 8 हमने ले लिए बड़े नंबर्स। अब इस बॉक्स में हम सारे भरेंगे जो कि 6 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 इधर आ गया, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 48 ये इधर आ गया, 6 8 जा 48, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, देन 66, देन 72। हमने इतना ही कंसीडर किया, देखो इसमें कम आए ना, सारे बैठ गए इसके। अब इसी तरह से 8 का हम ले सकते हैं, तो इसमें एक तो ये हो गया कॉम्बिनेशन 6 और 8 का आप ले सकते हो, एक ले सकते हो 6 और 12 का ले लो, तो देखो 6 के ये वाले हो जाएंगे, 12 के और भी कम होंगे, जैसे 12 2 जा 24 इधर आ गया, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, इसमें तो 3 ही आए बस, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन, 6 और 12 का कॉम्बिनेशन, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो,
तो अब आते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे। उसमें क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 7। तो 1 से 7 तक कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, 1 से 10 को भी हम लिखते हैं साथ में। ठीक है, जो कि इन सब का क्या हो, मल्टीपल हो उन सारे नंबर का, वो सबसे स्मॉलेस्ट बताना है एक्सेप्ट 7। तो 7 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें आता है कंसेप्ट एलसीएम का, जो आप अभी आगे हाई क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, दो क्या है, 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। ठीक है, इसमें जब भी हम एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहले लेंगे हम सबसे छोटा नंबर से। ठीक है, जो कि है 2। 1 तो सबकी उसमें चला जाएगा, और सबसे पहले हम लेंगे 2 से। 2 इसको हटा ही देते हैं 1 को। ठीक है, 2 से कंसीडर करते हैं हम। 2 1 जा 2, 3 नहीं जाता उससे, 2 2 जा 4। इसमें जो भी 2 से नहीं जाएगा उस नंबर को एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है, 5 नहीं जाता, 5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, लेकिन 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है, एंड देन 2 5 जा 10। देन नेक्स्ट इज आर फिर से 2 के मल्टीपल्स अभी बचे हैं इधर, तो क्या है 1 3 2 1 जा 2। जब तक 1 नहीं बन जाते ये सारे नंबर्स, तब तक हमें इस तरह से इन सबको डिवाइड करते रहना है। ठीक है, ये एलसीएम लेने का तरीका है। 5 ऐसे ही, 3 2 2 जा 4 9 एंड 5। अभी फिर से 2 लेना पड़ेगा, एक 2 रह गया, 1 3 1 5 3 1 9 5, ये हो गया। अब नेक्स्ट 2 से बड़ा कौन सा है, नेक्स्ट नंबर वो है 3। तो अब हम 3 लेंगे, 1 1 1, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, 5 1 1 3 3 जा 9 एंड 5। अब हमें फिर से एक और बार 3 लेना होगा, तो क्या होगा, ये सारे जितने भी 3 हैं वो 1 1 हो जाएगा। अब लास्ट में बचता है 5। ठीक है, ये हो गया हमारा, सारे नंबर्स क्या बन गए 1, और एलसीएम में यही होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम किस तरह से लेते हैं हम, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए जो इन सबका मल्टीपल हो 2 है, उसको फिर से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 3 टाइम्स है, 3 3 2 टाइम्स है, एंड 5 है। इन सबका मल्टीपल देखो, 2 हमारा 3 टाइम्स आया इधर, ये देखो 1 2 3 टाइम्स। 3 हमारा सिर्फ 2 टाइम्स था, एंड 5 हमारा ओनली 1 टाइम था। ठीक है, तो अब हम इसको सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 9 जा 72, 3 3 जा 9 होता है ना, 8 9 जा 72, एंड 72 5 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 36। तो ये आ गया हमारा, इसका आंसर इज 360। ठीक है, 360 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से भी ये डिवाइड होगा, 3 से भी 4 5 6 8 9 एंड 10, लेकिन 7 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि वो 7 से भी डिवाइड हो जाए। अब हमें वो वाला कंसीडर करना है, तो अब इसमें क्या कर देंगे, 6 के बाद 7 भी ऐड कर देंगे। प्रोसीजर यही सारा रहेगा, बस इसमें लास्ट में क्या बचेगा, इधर 7 चलता आएगा साथ में। ये देखो 7 7 7 7 यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक 7। अब यहाँ पे भी 7 बचेगा, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एक 7 और चाहिएगा हमें, तो 7 से इसको फिर से कर देंगे डिवाइड, ये पूरा 1 1 1 1 बन जाएगा। ठीक है, बस इसमें यही है 10th क्वेश्चन में जितना आया, जो हमारा 360 आया। ठीक है, 360 में 7 की और मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0 6 7 जा 42, 2 3 7 जा 21 एंड 4, ये क्या यही है, यही है। ठीक है, ये हमारा इसके बाद ये चैप्टर के जो ये वाले फिगर इट आउट है
वो फिनिश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्राइम नंबर्स, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय।